मुलाकात मजदूरों से। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर मजदूर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बता दें कि एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम मजदूरों को निकाला गया और आखिरकार ये सफलता मिली। 12 नवंबर को एक बड़ा हादसा हुआ और टनल के अंदर मजदूर फंस गए। जैसे ही टनल कोलैप्स हुई, जिसके बाद मजदूर अंदर फंसे हुए थे, लगभग 41 उनकी संख्या, 17 दिनों तक वो अंदर फंसे रहे 41 मजदूर। और बता दें कि 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। कई वैकल्पिक रास्तों के सहारे उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई। एक कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन आखिरकार सफलता मिली और सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। आज वो सभी मजदूर उस टनल से सुरक्षित बाहर आ गए हैं। सभी की तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक है, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में, जहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं तमाम मजदूर, उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही उनकी जो आपबीती है, उनका किस तरह का अनुभव रहा है, वो भी सुन रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं लखनऊ से। 2 साल काम किया सर जी। 2 बार गया तो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार गया तो ये हालत हो गया सर जी। अब हिम्मत से तो हाँ सर, बोलिए सर। सर ऊपर से तो सर हम लोग का जो क्लैप्स हुआ था टनल सर, पूरा 0-0 में पैक हुआ था सर। उसमें जब एयर पास करता तो सर हम लोग के साथ सामने सर 3 बार टनल क्लैप्स किया सर। तो जब उसमें सर एयर लगना बंद हुआ तो हम लोग का सर वहां पर क्लैप्स हो गया, मतलब जो टनल था 0-0 में पैक हो गया, तो सर बढ़ा नहीं फिर। तो सर मैं अपने सर्वे किया, मैंने सर सर्वेयर भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि जो हम लोग का क्राउन एरिया है सर, वहां से 20 से और नीचे से सर टोटल 10 मीटर डिस्टेंस स्लोप में हम लोग का सर टनल क्रैप्स किया है सर। तो और मैं सर बाहर भी आ रहा था सर, मैं 400 मीटर सर पीछे था। जब आवाज आया तो सर जो ऑक्सीजन की पाइप जाती है, एक डार्क पाइप बोला जाता है सर, तो मैं सोचा शायद वो डैमेज हो गया। और मैं सर जब वहां पर गया तो मेरे सामने सर वो सर मलबा आ रहा है सर। तो मुझे थोड़ा सा जगह मिला जाने के लिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा, मेरा एक सर असिस्टेंट था बंगाल का था सर, और उसको बोला कि मैं ट्राई करता हूं, मैं जाके बाहर इन्फॉर्म कर दूंगा तो सभी लोग आ जाएंगे। जब मैं सर थोड़ा जाने की कोशिश किया और सर आने लगा तो फिर मेरा हिम्मत टूट गया सर। तो मैं सेफ जोन में सर जो गैंट्री का लाइनर था सर, वहां पर मैं चला गया सर। तो बाकी सब बंदे आ गए सर, जितने हमारे 41 मेंबर थे सर। अंदर में तो सर लेंथ जो था सर 2.5 किलोमीटर था सर, और जो उसका जो चौड़ाई था सर टोटल 14 मीटर था, और लंबाई सर पूरा 10 मीटर था। लंबा चौड़ा टनल है सर जी सर। ऑक्सीजन तो सर जैसे 2.5 किलोमीटर सर लेंथ था, इतना स्टॉक था सर कि हम लोग 2 दिन सर 3 दिन सर बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। बाकी कंपनी के सर बहुत कंपनी वालों ने प्रयास किया, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ने दिन रात सर काम किए और हम लोग को सर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। बाकी खाने पीने के सामान सर, ड्राई फूड और जो भी चीजें सर खाने पीने से संबंधित जो पाइपलाइन से सर आ जाए उसको भी देखना है सर, वो बंद ना होने, तो ऑक्सीजन बंद तो हम लोग का जीवन बंद हो जाएगा सर। तो वहां पर जब खाने पीने की सामग्री आने लगी और बाहर से काम चलने लगा तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग चीजें सर खाने पीने से संबंधित जो पाइपलाइन से सर आ जाए उसको भी बंद सर। लाइट तो सर हम लोग का 1 मिनट भी लाइट नहीं करता। अंडरग्राउंडिंग केबल कंपनी वाले से आने लगी और बाहर से काम चलने लगा तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग झेल सकें। बाकी सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर नरेंद्र मोदी जी सर, और वहां के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी सर। और हमको ये अच्छा लगा कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल की खबर सर पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री सर हर पल की खबर लेते थे सर। ये हम लोग को सर जान के बहुत अच्छा लगा और उनसे बात भी हुई सर हमारा 2 मिनट के करीब। तो परिजन के बारे में पूछे तो मैं बोला सर मैं तो बात किया परिजन से। बाकी वहाँ के जो हमारे सर और एक कॉमन चीज है सर, जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है वहाँ के वर्कर जो थे, मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि सर वो दिन रात काम करके वहीं पे सोते थे, बस फ्रेश होने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर जाते थे। और जितने पीएम थे, जीएम थे और हमारे जो मामा थे सर वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हैं श्री विजय राय जी, वही हमारे फैमिली मेंबर में थे। बाकी भाई थे सर ये पीछे, ये पैकेज 5 में रहता था, इसको मैं आने नहीं दिया, वो पूरा संभाल के रखें। और वहाँ के कंपनी के जो सर जीएम थे प्रसाद साहब और एमडी सर और हमारे जो मामा थे विजय राय सर, जब सर
अमेरिका से जब अगर मशीन है ना सर, तो उन्होंने बताया कि वो ये नहीं देखते थे कि वो सीनियर है या जूनियर है, वो खुद हाथ से सीलिंग डाल करके सर मशीन को पूरा अच्छे से सेफ जोन में लाए सर। बाकी सीनियर से लेकर के जूनियर से लेकर सर सब बंदे सर काम किए। बाकी सर पूरे गवर्नमेंट का सर पूरा सपोर्ट रहा। बाकी सर मैं आपसे बहुत मिलना चाहता था सर, और जब मैं टनल में फंसा तो सर हमारे सर विशेषज्ञ सर गए थे, अरुण कुमार मिश्रा सर, इनसे बात हुआ सर। जब मैं अंदर में फंसा था सर, फर्स्ट बार सर से बात हुआ तो मुझे तसल्ली हुआ कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आया है सर। ये जान के सर हमारे जितने यूपी के सर बंदे थे सबको खुशी हुआ सर। जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल सर। जी सर। ग्राम सभा मोतीपुर कला विकास खंड सिरसिया, सत्यदेव मेरा नाम है सर। जी सर। 3 महीना से सर। जी जी, अगस्त में गए सर। जी सर, मेरा नाम अंकित कुमार है सर। पहले तो सर नमस्कार, मेरा श्रावस्ती से हूँ सर। जी, मोतीपुर से सर। जी सर, वहाँ मैं लगभग 8 महीने से था सर। जी हाँ सर, सारे लोग मम्मी पापा भाई बहन सबको श्रावस्ती में रहते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं श्रावस्ती से हूँ, यूपी। जी सर। सर 1 साल से। जी जी सर। जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश है, श्रावस्ती से मेरा है। जी जी 6 महीने। पहले 3 महीने करके घर चलाया था, इसके बाद दोबारा गया था। जी सर, मेरा नाम है राम सुंदर, रहने वाले श्रावस्ती का। 2 साल में मेरा काम हुआ छोटी सरवाल में, यह हासिल हो गया। श्रावस्ती में सब। यहाँ से अपने घर जाएंगे, क्यों? परिवार के लोग सब पीछे वाले परिवार के लोग उनका परिचय करा दो। सर मेरा नाम मनी राम है, मेरा लड़का का नाम राम सुंदर। मेरा नाम गन्नू है, मेरा लड़का का नाम जयप्रकाश। अब मैं तो घर ही रहता हूँ, मेरा लड़का काम करता है। सर धन्यवाद। मेरा भाई फंसा हुआ था। हाँ मेरा भाई है, पापा नहीं है इस दुनिया में, हम 2 भाई हैं। जी सर। नमस्कार सर, अंकित, हमारा नाम सीताराम है। खेती करते हैं सर। हाँ जी। प्रणाम सर। सर मेरा नाम महेश प्रसाद है, सत्यदेव जो है हमारे भाई हैं। जी सर। जी सर मेरा नाम रामजी है, ग्राम मोतीपुर कला, जनपद श्रावस्ती। मेरा भाई जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, इसके कारण परिजन के रूप में आए थे। जी मैं पढ़ाई करता हूँ। जी जी श्रावस्ती में। जी प्रणाम सर। सर मेरा नाम उदय है सर, मेरे भैया हैं। आप क्या करते हैं? सर पैकेज 5 में सर स्टोर में थे सर हम। सर कुछ 200 किलोमीटर से दूर था। जी सर। जी सर। पिताश्री परिणाम। कहाँ से आए हैं? जी जिला लखीमपुर खीरी से। जी हमारा बेटा है, चौधरी मेरा नाम है। आप गांव में रहते हैं? आप भी? हाँ गांव में रहते हैं। चलिए
बहुत सुंदर आप लोगों का सबका अभिनंदन। सब लोगों को भोजन वगैरह कुछ करवाया तो बता दें कि सिलखियारा टनल में फंसे मजदूरों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के 8 मजदूर जो कि बता रहे थे कि वो कितने मजबूर थे। ये मजदूर उस टनल में जब फंसे हुए थे और 17 दिन बाद ये बाहर निकले हैं। उसमें उत्तरकाशी के सिलखियारा टनल, जहां पर ये हादसा हुआ, टनल कोलैप्स हो गई थी। वहां जो श्रमिक काम कर रहे थे वो फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। वहीं जो अंदर मजदूर फंसे हुए थे वो भी काफी जाबाजी के साथ इन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में आखिरकार सफलता मिली और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मजदूरों से मिलते हुए, इन्हें सम्मानित करते हुए, ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं सीधी लखनऊ से। साथ ही इनके साथ में संवाद किया गया, बातचीत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जान रहे थे, सुन रहे थे कि आखिर किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह की मुश्किलें मजदूरों के सामने आई और उन विकट परिस्थितियों में मजदूरों ने किस तरीके से खुद को संभाला, कैसे सामना किया, क्या उनके जहन में चल रहा था, किस तरह से हादसा हुआ, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या उनको समझ में आ रहा था। क्योंकि 2 से 3 दिन बाद जब मजदूरों से संपर्क हो पाया, उनको खाने पीने के लिए जब सामग्री भेजी जाने लगी, तब जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी, तब मजदूरों ने बताया कि तब उनको थोड़ी सी राहत मिली कि अब उनको बाहर निकाला जा सकता है। भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर सफल होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता की ओर बढ़ती चली गई टीम, वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर अंदर फंसे थे उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा था कि वो आज नहीं तो कल जरूर बाहर निकलेंगे, ये ऑपरेशन जरूर सफल होगा, उनको जरूर बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी के साथ उनकी जो हिम्मत थी, उम्मीद थी, आशा की किरण थी, वो जगी हुई थी, बंधी हुई थी। हालांकि टनल के अंदर की बात की जाए तो काफी विकट परिस्थितियों में अंदर रहे, क्योंकि मजदूरों के जो हिस्से में मजदूर अंदर बंद थे या फंस गए थे, वहां पर एक तो ऑक्सीजन की परेशानी थी, लाइटिंग की दिक्कत थी। ऐसे में काफी विकट परिस्थितियां रही। इन विषम परिस्थितियों में भी मजदूरों ने हौसला बनाए रखा और खुद को संभाल कर इन परिस्थितियों का सामना किया। वहीं आपको बता दें कि जगह जगह से ये मजदूर थे, कोई बिहार से था, कोई यूपी से था, कोई उत्तराखंड ही का था, लेकिन ऐसे में 8 मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के थे, अभी फिलहाल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मुलाकात करने के लिए मजदूर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके परिजनों से बातचीत की, मजदूरों से बातचीत की, उनसे जाना कि उनके मन में क्या चल रहा था उस वक्त जब वो अंदर फंसे हुए थे। परिजनों से बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह के हालातों के साथ लड़ते हुए वो उत्तरकाशी पहुंचे, क्योंकि हमने देखा और एक एक अपडेट आपको दिया है, पल पल की जानकारी आपको दी है कि कुछ परिजन तो ऐसे थे, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने परिवार में अपनी माँ बहनों के जो जेवर थे वो गिरवी रखकर उत्तरकाशी पहुंचे थे हादसे वाली जगह पर, और इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जो उनके अंदर उनका बेटा है, उनका भाई है, किसी का पति है जो अंदर फंसा हुआ है, वो जल्द से जल्द बाहर निकले। तो ये मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे वो सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि उनका जो पूरा परिवार था वो भी उसी तरह से परेशान था और दुख की घड़ी में वो भी ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से मजदूर बाहर निकल सके। हालांकि पूरे देश की जो प्रार्थनाएं हैं उनके साथ थी, लेकिन इन मजदूरों को सलाम जिन्होंने हौसला बनाए रखा, उस टीम को भी सलाम जिन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ में इन मजदूरों को आखिरकार बाहर निकाल लिया। काफी दिक्कतें टनल, वहां पर जो मिट्टी थी वो काफी ढीली थी, बार बार कई तरह की परेशानियां और बाधाएं सामने आ रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई उपाय खोजे गए, कई रास्ते खोजे गए कि किसी तरह से इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो सफलता मिली। 17 दिन का वक्त उसमें लगा, लेकिन सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक सबसे बड़ी सफलता ये रही। ऐसे में जब मजदूर बाहर आए, उन्हें तुरंत चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, सभी का इलाज हुआ, सभी एकदम बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए सभी, उनको सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया मजदूरों से, उनके परिजनों से, और ये जानने की कोशिश की कि क्या
कुछ उनका अनुभव रहा अंदर जब वो फंसे हुए थे, कैसे उन्होंने इन खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया, क्या वो सोच रहे थे, क्या वो कर रहे थे, कैसे उन्होंने इतने दिन, क्योंकि 17 दिन का जो वक्त होता है बहुत बड़ा होता है, वो भी तब जब आपको पता है कि आप एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां से अगर आप समय रहते, वक्त रहते नहीं निकाले गए तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बेटर फील हो रहा है मैम। जी मैम। तो दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी श्रमिकों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर उनको सम्मानित करते हुए। देखिए वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिकी ऑगर मशीन भी इस ऑपरेशन में ढेर हो गई थी, उसके बाद आखिरकार काम आए। तो मैनुअली जब खुदाई की गई तो किस तरीके से रेस्क्यू टीम ने आगे काम किया, यानी कि जो इंसान है वो कुछ भी कर सकता है। ये खुशी हो रही है मिले उनसे। जो तकलीफ थी, हम कह सकते हैं जो तकलीफ आप लोगों ने 17 दिन गुजारी थी, आज योगी जी से मिलकर के, आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलकर के वो दूर हुई, मतलब काफी बिल्कुल दूर हो गई मैडम। तकलीफ कुछ भी नहीं तकलीफ है, और बहुत खुशी हुई है हमें उनसे मिलकर, उनके साथ बात कर बहुत ज्यादा ही खुशी हुई है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनसे मिलेंगे। थैंक यू। तो ये वही मजदूर हैं जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये श्रमिक जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए